प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीषा जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। वासना का त्याग। जो आलस्य और निष्कर्मण्यता से विरक्त नहीं हो सकता उसका विषय में विरक्त होना असंभव है। जो आलस्य पर विजयी नहीं हो सका वह विषयों पर कैसे विजयी हो सकता है। जो विद्याभ्यास नहीं कर सकता वह योगाभ्यास क्या कर सकता है। जो गिद्धड़ देखकर भी डर जाता है वह सिंह का शिकार कैसे करेगा। सिंह के शिकार के समय जैसी वीरता फुर्ती और चैतन्य होने की आवश्यकता है ठीक वैसे ही वीरता विचार विद्या और चेतनता भी विषय रूपी सिंह को जीतने के लिए आवश्यक है। बल्कि सिंह पर विजयी होना आसान है। वह थोड़े ही परिश्रम और युक्तियों से जीता जा सकता है पर विषयों पर विजयी होना बहुत ही कठिन है। इसको कोई बिरला ही जानता है। सिंह को जीतने वाला वीर नहीं है। वीर वह है जिसने विषयों को जीता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर सच्ची शांति को प्राप्त किया है। खूब योग व्यायाम कीजिए योगाभ्यास कीजिए और कड़ी मेहनत के साथ अपना काम करते रहिए। इससे वह चंचल मन और थक जाएगा और विषयों की ओर नहीं दौड़ेगा। शरीर से काम ना लेने पर बेकार रहने पर मन विषयों का दास बन जाता है और मनुष्यों को सांसारिक भोगों में पटक देता है। यह निष्कर्मण्यता ही शांति का नाशक और विविध रोग का उत्पादक है। पाठशाला की छुट्टियों में लड़के कचहरी की बड़ी छुट्टियों में अमले प्रवाह रुकने पर नदियां और पेंशन पाने पर सिपाहीगण प्रायः रोगी पाए जाते हैं। जिसे काम से छुट्टी नहीं उसे मरने और बीमार पड़ने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मृत्यु का मुख्य द्वार आलस्य और निष्कर्मण्यता है। मृत्यु भी खड़े और काम करते हुए मनुष्यों से डरती है। यह प्राय उसी के पास देखी गई जो चारपाई पर लेट रहा है। आलसी और शक्तिहीन पर सभी आक्रमण करते हैं। अतः विस्तुल निष्कर्मण्यता और विषय की आसक्ति जो मनुष्य को आलसी और शक्तिहीन बना देती है प्रयत्न करके उससे अलग हो जाओ। यह विद्वानों और वीरों का परम पुरुषार्थ और परम कर्तव्य है। संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े आविष्कारकर्ता और बड़े बड़े समर विजयी वही हुए हैं जो सांसारिक विषयों भोग से आसक्त नहीं थे, जो आलसी नहीं कर्मवीर थे। काम में आराम मिलता है। अधिक उपयोगी विषयों को जानने वाला पूजनीय वंदनीय व श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ वो है जो उसके अनुसार आचरण भी करता है। वैराग्य संतोष वेदांत और योग पर अच्छे अच्छे निबंधों और लिखों को लिख लेने व पढ़ लेने से कुछ लाभ नहीं है। लाभ उसके अनुसार अभ्यास करने और चलने से होता है। कुछ लोगों को पुस्तक पढ़ने का व्यसन होता है। अच्छी से अच्छी पुस्तक को पढ़ डालते हैं। सर्वदा पुस्तक का बलकन किया करते हैं। लेखक की लेखन शैली और उसकी भाषा की सरसता प्रौढ़ता और सुंदरता पर विचार करते और मग्न रहते हैं। पुस्तक के कीड़े बन जाते हैं पर उससे उनको लाभ कुछ भी नहीं होता। पुस्तक के पढ़ने वाले विषयों को जान लेते हैं।
उस पर दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं, उस पर व्याख्यान दे सकते हैं, उन पठित विषयों पर अच्छे से अच्छे लेख लिख सकते हैं, पर इसमें स्वयं उनका उद्धार नहीं हो सकता, ना उनके हृदय को सच्चा आनंद या सच्ची शांति मिल सकती है। अतः पढ़ने, सुनने और बातचीत करने से अधिक समय साधन करने में, आचरण करने में, अपने बुरे स्वभाव के जीतने में लगाओ। आत्म उद्धार का यह सबसे अच्छा और सच्चा रास्ता है। मित्रों की गपशप, समाचार पत्रों का अधिक पढ़ना, उपन्यास में दिल बहलाना इत्यादि और भोग, भांग, गांजा, शराब, हुक्का, सिगरेट, सुर्ती, पानादि व्यर्थ व्यसनों को छोड़कर अपना अमूल्य समय बचाओ और वह समय जग साधन, आत्मचिंतन और ऐसे विचारों में लगा दो कि जिस उपदेश को हमने पढ़ा है उसके अनुसार चलने में कितनी सफलता प्राप्त की है, कितनी बाकी है। बारंबार ऐसा विचार करने से, बारंबार चिंतन करने से तथा जब तक मन और शरीर सिद्धांत के विरुद्ध चले तब तक बारंबार चैतन्यता के साथ रखने से कुछ दिनों में तुम सफल मनोरथों हो जाओगे, पर बड़े धैर्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तथापि सच्चे साधकों के लिए अति सरल और सुगम है। जय जीव।